अच्छा। तो लौनिका, ये वाला मंत्र पहले कर लेते हैं। सब लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, हम सब दिख रहे हैं ना? पांचों छह जितने भी लोग, कि मैं ही दिख रही हूँ अकेले? मंजूरी नहीं दिख रही है। हाँ, कोई नहीं, जिसका वीडियो खुला है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। सो वेलकम एवरीवन। और हम लोग छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं देवदीति फाउंडेशन की तरफ से महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित का क्रमानुसार अध्ययन। तो आप सब लोग इसमें इस मुहिम में जुड़े और देवदीति फाउंडेशन का सहयोग दें। ये देवदीति स्वाध्याय क्लब की तरफ से ग्रुप स्टडी फॉर्मेट में हो रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग महाभारत के इन ग्रंथों को अपने घर में मंगवाएं, स्थान दें और इनका अध्ययन हम करें। तो लौनिका, हम मंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले श्री हरि को प्रणाम है, श्री गणेश जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को हम नमन करते हैं। और महाभारत का आदि पर्व हम कर रहे हैं। हम अनुक्रमणिका पर्व खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। उससे पहले हम करेंगे मंत्र। नारायणं नमस्कृत्यं हम्म। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। अच्छा, अब आप लोग सब सुनिए, सिर्फ सुनिए, श्रवण करिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अब हमने क्या कहा? हमने कहा नर और नारायण और उनकी लीला को जो प्रकट कर रही हैं देवी सरस्वती, और उसको जो रचने वाले हैं व्यास जी, हम उन सबको प्रणाम करके और हम ये जय नाम का ग्रंथ, जय नाम के का ये जो ज्ञान है, इसमें हम प्रविष्ट होके और हम इससे अपना जीवन संवारेंगे, ये हमने कहा। अच्छा, अब एक सेकंड मुझे और दीजिए, मैं जरा मोड चेंज कर दूं और अपने आप को वो कर देती हूँ स्पॉटलाइट। अब सबको मैं नजर आ रही हूँ, है ना? अच्छा। तो हमने जो करा था, प्रथम अध्याय हम लोग समाप्त करने में हम सक्षम रहे, परमात्मा ने करा दिया। आज हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं। तो दूसरा, पहला था अनुक्रमाणिका पर्व, आज का है पर्व संग्रह पर्व। तो महाभारत ग्रंथ आपको कह रहा है कि इस महाभारत में ये पर्व है, ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये कंटेंट है। ये कंटेंट बता रहा है कि महाभारत में जब आप पूर्ण कर लेंगे तो इसका कंटेंट क्या है। तो दिस इज व्हाट इट्स टेलिंग अस। ये जो महाभारत का युद्ध है, मुझे कौन बताएगा कहाँ हुआ था लौनिका? वेयर वाज द युद्ध डन, यू नो? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, है ना? तो कुरुक्षेत्र का नाम महाभारत में आता है। इसको समंत पंचक कहते हैं। समंत पंचक, ना द नेम इज पंचक मीन्स पांच, एंड समंत। तो जब मैंने अध्ययन करा तो समझ में आया कि महाभारत ही बताती है कि समंत पंचक का मतलब है जहाँ पे इतनी सेनाओं का अंत हुआ। और पंचक, पंचक नाम से बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है इसमें कि त्रेता और द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता और द्वापर की संधि के समय परशुराम जी थे। परशुराम जी के बारे में सुना है लौनिका? यू वर्ड भगवान परशुराम। परशुराम जी आते हैं, क्या करने आते हैं परशुराम जी? परशुराम जी ने 17 बार क्या किया? यादवों का संहार, संघात। शत्रुओं का। क्यों क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि अ, उनके पिता को उन्होंने मारा था, माता को और माता। भाइयों को। तो हुआ क्या? अलग अलग समय अलग अलग कारण रहे, पर क्षत्रियों जो धर्मयुक्त होते हैं वो ढंग से रूल करते हैं, और जो नहीं होते वो बहुत अन्याय, पावर जब आती है तो करप्ट, दिमाग अहंकार में भर जाता है, गलत डीड्स करने लग जाते हैं। तो क्षत्रियों का संहार, क्षत्रियों को अपने लेवल में करने के लिए कहते हैं 17 बार परशुराम जी ने आक्रमण करा।
इतना आक्रमण और इसी क्षेत्र में करा तो 5 सरोवर रक्त के, इतने क्षत्रियों को उन्होंने मारा कि 5 सरोवर रक्त के नहा गए सारे क्षत्रिय, पूरी भूमि रंग गई। और इस भूमि में 5 सरोवर है, और इसीलिए इसको बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा गया है समंत पंचक क्षेत्र। अब ये समंत पंचक क्षेत्र में परशुराम जी ने अपने पितरों को रक्त से तर्पण किया। यानी कि हम तो कहेंगे अहिंसा, हिंसा करना ही नहीं है, पर अहिंसा वाले देश में हिंसा जो धर्मयुक्त की जाए, जो सही उद्देश्य के लिए की जाती है, वो हिंसा, वो रक्त से उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तो पितर प्रसन्न हो गए। जब पितर वहां पे प्रसन्न होके आए, उन्होंने कहा मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र है समंत पंचक या कुरुक्षेत्र, ये इतना पावन, इतना पवित्र हो जाए, जो भी यहाँ आए आज से सदियों बाद तक, जो भी मनुष्य जीव जंतु यहाँ पे आए वो तर जाए। तो पितृगण परशुराम जी की ये बात सुन के और उन्होंने ब्लेस करा, ऐसा ही होगा। तो अब जो हम युद्ध, जो हम महाभारत की कथा कह रहे हैं, वो ऐसे क्षेत्र में हुआ है कि जहाँ पे जाके, जहाँ की बात सुन के सब सब अपने पूरे पूरे जन्मों के कर्मों के सबके पाप धुल जाते हैं। और जब आप इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, तो आपके जीवन में जो चेंजेस आते हैं अनइमेजिनेबल। अब ऐसे इस महाभारत क्षेत्र में मैंने एक वर्ड यूज करा था लास्ट टाइम। कितने लोग थे यहाँ पे? कितने लाख लोग, कितने लोगों के युद्ध में थे, याद है? 11 अक्षौहिणी सेना सेना 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी सेना। अब मैंने कहा था किसी पॉइंट पे हम अक्षौहिणी की बात करेंगे। सो अब ये बताते हैं कि जहाँ पे इतनी अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई, तो अक्षौहिणी का क्या मतलब है? तो ये हम कहाँ कह रहे हैं? जिस अब हम और आप यहाँ पे बोल रहे हैं, पर ये कहाँ हो रहा है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में शौनक जी के आश्रम में इतने सारे लोग बैठे हैं। और वो कब बैठे हैं? वो सुबह से शाम तक यज्ञ करते हैं, जब इंटरवल मिलता है आराम से नहा धो के स्नान करके बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं अब सुनाइए उग्र श्रवा जी, अब सुनाइए, अब हमें सुनाइए। तो उग्र श्रवा सौती सूत कुल के हैं। हमें कहते हैं कि आपके यहाँ बहुत कास्ट सिस्टम है, और ये कर्ण को आप लोग सूत पुत्र बताया। कर्ण को द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र है, तो सूत की जैसे कोई गाली होती है, नहीं। सूत इज ऑल्सो अ डिविजन, एंड ये सूतों के पुत्र हैं उग्र श्रवा, जो इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में उग्र श्रवा सारे लोग बैठे हैं, उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो जो जन्मेजय के यज्ञ में हो रहा है, और जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जो हो रहा है, वहां कौन बता रहा है? वहां पे वेद व्यास जी स्वयं है। उन्होंने, जन्मेजय ने पूछा मुझे बताइए कि मेरे और आपके, मेरे पूर्वज पांडु और कौरव इतने बड़े बड़े योद्धा और सब लड़ मरे, क्या हुआ था? तो जन्मेजय के सर्प सत्र में व्यास जी ने जो कंपोज किया, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि चलो बेटा सुनाओ। जैसे कभी किसी पॉइंट पे हम लौनिका को बोले, लौनिका बेटा जो आपने सुना आप सुनाओ, है ना, ऐसे। तो वहां पे जन्मेजय के सर्प सत्र में व्यास जी ने इनको कहा, वैशंपायन जी, वैशम पायन। वैशंपायन जी। तो वैशंपायन जी ये वहां पे सुना रहे हैं। तो अब ये कहते हैं सारे लोग मिलके, अच्छा ये तो बताइए, आपने कह तो दिया अक्षौहिणी, ये होती क्या है अक्षौहिणी? सो सारे इतने बड़े दिग्गज साधु संत, सारे मुनि जो यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां पे जस्ट इमेजिन कि यहाँ कथा हो रही है, यहाँ वाले वहां की बता रहे, और हम यहाँ पे डायलॉग कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया अक्षौहिणी का क्या मतलब है, इसका क्या मीटर है, इसका परिमाण क्या होता है? तो उन्होंने कहा, उग्र श्रवाजी ने कहा अक्षौहिणी का सुनो, ध्यान से सुनो। अक्षौहिणी में सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े। जब हम करते हैं, अगेन लेट्स स्प्लिट इट इन 1 यूनिट, एक यूनिट, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े। तो ये जो एक यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं पत्ती।
पत्ती, PATTI, पत्ती, पत्ती इंटू थ्री, एक पत्ती इंटू थ्री, उसको कहते हैं सेना मुख। अब पत्ती इंटू थ्री मतलब तीन रथ, तीन हाथी, 5 इंटू 3 15 सैनिक, एंड 3 इंटू 3 9 घोड़े, इसको कहते हैं सेना मुख। तीन सेना मुख को कहते हैं एक गुल्म, मतलब अगेन इंटू 3 टाइम्स। फिर तीन गुल्मों को कहते हैं गण, तीन गणों को कहते हैं वाहिनी। आज भी हमारे आर्मी में, नेवी में और अलग अलग यूनिट्स के नेम्स होते हैं ना, तो दुर्गा वाहिनी, ये वाली वर्ड आज भी यूज होता है। तो सबसे छोटा यूनिट है पत्ती, पत्ती टाइम्स 3 इज सेनामुख, सेनामुख 3 टाइम्स इज गुल्म, 3 टाइम्स ऑफ दैट इज गण, 3 टाइम्स ऑफ गण इज वाहिनी, 3 टाइम्स ऑफ वाहिनी इज पृतना, पृतना टाइम्स 3 इज अनिकिनी, और अनिकिनी 10 गुणा इज अक्षौहिणी। जब ये अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, जब इन्होंने हमारे ग्रंथों का अध्ययन शुरू करा, इनको तो सब माइथोलॉजी बताना था, इनको तो कहना था ये सब कुछ रियल नहीं है, क्योंकि हम इतने वैलर में भर जाते। तो इन्होंने कहा इतनी गिनती, इतने यूनिट इनके हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो अक्षौहिणी का मतलब है कितने, 21,870 रथ। जब ये पूरी कैलकुलेशन आप फैला लेंगे तो 21,870 रथ, 21,870 हाथी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 एलिफेंट। जो पैदल, जो फुट के ऊपर सोल्जर्स हैं, वो है 1,09,350 सैनिक, एंड जो घोड़े हैं वो 65,610। कंप्लीटली साइंटिफिक कैलकुलेशन लेड आउट इन द महाभारत इटसेल्फ। इस तरीके की एक अक्षौहिणी, एंड समय की ऐसी मांग हुई, अधर्म इतना बढ़ गया था, 18 ऐसी अक्षौहिणी सेना वहां पे एक साथ थी, और 18 के 18 नष्ट। तो कितने, जस्ट इमेजिन दैट स्केल ऑफ दैट वॉर। 21,870 रथ, ह्यूज रथ, उतने ही हाथी, 1,09,350 फुट सोल्जर्स, एंड 65,000 हॉर्सेस। एक अक्षौहिणी है, ऐसे 18 टाइम्स अक्षौहिणी सेना वहां पे थी। और ये जो युद्ध हुआ, ये 18 डे का वॉर था। भीष्म पितामह वॉज द सेनापति फॉर 10 days, द्रोणाचार्य वॉज द सेनापति फॉर आफ्टर 5 days, कर्ण बिकेम द सेनापति फॉर 2 days, शल्य बिकेम द सेनापति फॉर हाफ अ डे, एंड द अदर हाफ अ डे दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हुआ और सब खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ इट वेंट, द 18 day वॉर। और 18th डे में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इन सब लोगों ने मिलके मार डाला। इन सब लोगों ने, अब शौनक जी कह रहे हैं, शौनक जी कह रहे हैं कि ये जो महाभारत कंपोज की गई ना, ये महाभारत को व्यास जी ने कंपोज कर लिया, गणेश जी ने लिख दिया। अब इसका कंटेंट बताइए, आप ये तो बताइए कि आप जो हमें महाभारत सुनाएंगे कंटेंट क्या है उसका। तो उन्होंने कहा अच्छा अब मैं कंटेंट बताता हूँ। तो अब हम जो करेंगे वो इन ब्रीफ कंटेंट होगा ऑफ ऑल द 18 पर्वस। अब जब हम एक पर्व बोलते हैं, इतनी मोटी बुक, ऐसी 6 हैं, इन 6 बुक्स में 18 पर्व हैं। तो हर पर्वों में 18 मेन सेक्शंस हैं, उसके बाद उसमें अलग अलग अध्याय हैं, मेन सेक्शन है फिर अलग अलग अध्याय। सो नाउ जितने भी वो लोग उग्र श्रवाज की के साथ सुन रहे हैं, उन्होंने कहा आपने ये तो बता दिया अक्षौहिणी क्या होती है, अब ये भी बताइए कि कंटेंट क्या है। जैसे हम बुक खोलते हैं तो प्रीफेस आता है, प्रीफेस में मोटा मोटा ये लिखा है, आता है ना लॉनिका। पहले हम देख लेते हैं कि मोटा मोटा क्या है, इफ़ इट इज़ इंटरेस्टिंग वी गो हेड, इफ नॉट वी विल लीव इट। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कंटेंट। तो उन्होंने कहा सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, द फर्स्ट पर्व।
तो आदि पर्व के अंदर उन्होंने कहा बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, और वो हर सब सेक्शन है। सबसे पहला है पौष्य पर्व। पौष्य पर्व में क्या है, उन्होंने कहा एक उतंक नाम के महात्मा थे, उनके बारे में है। वो कहा अच्छा, उसके बाद पर्व का क्या नाम है, आदि पर्व के ही सब सेक्शंस देख रहे हैं। उनका नेक्स्ट इज पौलोम पर्व। वो कहते हैं पौलोम पर्व में क्या है, डायलॉग है। एंटायर महाभारत इज अ डायलॉग। उग्र श्रवा बोल रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पौलोम पर्व में क्या है, तो उग्र श्रवा ने कहा पौलोम पर्व में भृगु महर्षि का पूरा वंश है। सो वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द वंश, सो दैट यू नो योर बैकग्राउंड, सो दैट यू नो कि आपकी लिनिएज क्या है। तो भृगु वंश का वर्णन है। उन्होंने कहा उसके बाद, तो उग्र श्रवा ने कहा आस्तिक पर्व है। तो कहा अच्छा, आस्तिक पर्व में क्या है। उन्होंने कहा क्या हुआ? आस्तिक पर्व, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, म्यूट कर लीजिए इंदु जी, आप भी म्यूट कर लीजिए। तो आस्तिक पर्व में क्या है, तो आस्तिक पर्व में उग्र श्रवा ने कहा नाग, जैसे नॉट द नागालैंड वाले नाग बट एक्चुअल नाग। कहते हैं ये पूरी धरती नागों की थी, नाग देवताओं से हम लोगों ने धरती का यूज लिया है। तो नागों की, हाउ वर द नाग क्रिएटेड, हाउ वॉज गरुड़ क्रिएटेड, गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। समुद्र मंथन का किस किस ने नाम सुना है, समुद्र मंथन का सुना है ना। अब क्या होने वाला है लोनिका, उज्जैन, वहाँ पे कुछ होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आने वाला है। अला प्रयागराज में, प्रयागराज में कुछ होने वाला है, महाकुंभ होने, मैम कुंभ महाकुंभ, मेला, कुंभ, महाकुंभ। कुंभ। सो कुंभ ऑल्सो व्हाट दिस पीपल हैव डन इज, कुंभ को इन्होंने मेले से जोड़ दिया। बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल रहा है। कुंभ इज अ एंटायर, हमारी संस्कृति का बहुत सबसे बड़ा आयोजन, और मेला नहीं था, और मनु में ऐसे बैठा दिया कि कुंभ में मेला होता है, वहां पे लोग खो जाते हैं, वहां पे लोग मिल जाते हैं, जस्ट टू ब्रिंग आवर कल्चर डाउन। कुंभ का, कुंभ की उत्पत्ति is from when the Samudra Manthan happened, at the time when the human being was created. So something as precious as the Kumbh also they have denigrated. Okay, so वो कह रहे आस्तिक पर्व में है नागों की उत्पत्ति, गरुड़ जी की उत्पत्ति, समुद्र मंथन एंड जन्मेजय का ये जो यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जन्मेजय का यज्ञ तो अब हो रहा है, पर महाभारत में ऑलरेडी लिखा हुआ है। बोले यस, महाभारत में व्यास जी ने जो पहले था, जो आगे होने वाला है, जो हो रहा है, सब कुछ लिखा है। उन्होंने कहा अच्छा, इसके बाद का नेक्स्ट सब सेक्शन है संभव पर्व। संभव पर्व में क्या है, तो उन उग्र शिवाजी ने कहा संभव पर्व में राजाओं के जन्म है, उसमें देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, सर्प कैसे पैदा हुआ है उनका वर्णन है। उसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। किससे, किसको पता है शकुंतला दुष्यंत, नाम सुना है? हाँ, शकुंतला दुष्यंत का एक पुत्र हुआ था, उसका क्या नाम है, पता है लोने का? हाँ, बाद में भारत नाम पड़ा था, लेकिन भरत, पहले पहले कुछ और नाम था, ध्यान नहीं आ भरत। रहा तो भरत के नाम से ही ये है। देश का नाम भारत पड़ा है। तो हमारा ये भारत देश को इन्होंने इंडिया बना दिया, तो कंटिन्यूटी खत्म कर दी। हम कहते हैं कि हम लाखों साल पुराने हैं, समुद्र मंथन के समय से हमारी लीनिएज चली आ रही है, और भरत के नाम से हमारा भारत पड़ा, और हम भारतीय हैं। ये कहते हैं नहीं तुम तो इंडिया हो, तो दे कट अस ऑफ फ्रॉम ऑफ कनेक्शन, गॉट इट। सो हम भारत, भरत के नाम से भारत वंश है। फिर इसी पर्व में है शांतनु और गंगा की कहानी। शांतनु और गंगा एक एक पुत्र को मारती चली गई, याद है? सबसे लास्ट पुत्र बचा, वो भीष्म बन गए। इसी में है कि भीष्म ने कैसे सबको, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और किस तरीके से कौरव पैदा हुआ है, किस तरफ से पांडु पैदा हुआ है, किस तरफ से विदुर पैदा हुआ है। बोले अच्छा, इसके बाद वाला पर्व का क्या नाम है। हम कंटेंट सुन रहे हैं इन ब्रीफ, एक ब्रीफ में समरी आ जाएगी महाभारत में क्या है। इसके बाद वाला पर्व क्या है, लाक्षागृह पर्व। किसको पता है लाक्षागृह पर्व में क्या हुआ था? लाक्षागृह समझ गए? ओके, हैव यू नो ना कि जहाँ पे उन लोग लाख की पैलेस में रखा, जला, लाक्षा। जला दिया था, याद आया? जला दिया। यस। हाँ, तो लाक्षागृह पर्व है। उन्होंने कहा लाक्षागृह पर्व, इसमें क्या है,
उसमें उन्हें बताया वारणावत जाते हैं पांडु, दुर्योधन गुप्त षड्यंत्र रचता है, पुरोचन को हम वहां पे भेजते हैं, सब जल जाता है, एक 5 पुत्रों की एक भीलनी भी मर जाती है, पांडु सारे बच के भाग निकल जाते हैं। तो इस पे सुरंग खुदवाते, ये सब उसमें है। इसके बाद है हिडिंब वध पद, हिडिंब वध पर्व। ये बड़ा क्रोनोलॉजिकली चल रहा है। हिडिंब वध पर्व में हिडिंबा, यू नो अबाउट हिडिंबा? हिडिंबा घटोत्कच का नाम सुना है? नहीं हाँ, कोई है? भीम। हाँ, हमने सुना है, लोनिका से पूछ रही थी। तो हिडिंब, वहां पे भीम को एक राक्षस मिलता है, भीम उससे लड़ाई करते हैं, ये लोग अब बच के चले गए हैं, दुर्योधन ने जलाने की कोशिश करी, बच के चले गए। हिडिंब राक्षस से वो युद्ध करता है भीमसेन, वहां पे भीमसेन उनको मार डालते हैं। हिडिंब की बहन हिडिंबा को भीमसेन अच्छे लगते हैं, दोनों का विवाह होता है, एक बच्चा पैदा हो जाता है घटोत्कच। ये सब इसमें है। और फिर द्रौपदी के बारे में, कि द्रौपदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ वाज द्रौपदी बॉर्न फ्रॉम द फायर, हाउ वाज धृष्टद्युम्न बॉर्न, ये सब है इसमें। फिर द्रौपदी का स्वयंवर। बोले अच्छा, इसके बाद का पर्व का क्या नाम है? ये आदि पर्व के सेक्शंस हैं। इसके बाद का पर्व का नाम है चैत्रथ पर्व। तो चैत्रथ पर्व में क्या है? तो उन्होंने कहा गंगा तट के ऊपर अर्जुन को कुछ गंधर्व मिलते हैं, उनसे मित्रता होती है, फिर वो पांचाल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा होता है। वहाँ पे स्वयंवर में अर्जुन वो लक्ष्य को भेद देते हैं, और द्रौपदी से विवाह हो जाता है, और सारे राजा एजिटेट हो जाते हैं। उस राजाओं में कर्ण भी था, और शल्य भी था, और सबसे लड़ाई करते हैं भीमसेन, और द्रौपदी को ले जाते हैं। और वहीं सभा में कृष्ण पहली बार आते हैं। कृष्ण पहली बार पांडुओं को, कृष्ण समझ जाते हैं ये लोग पांडु हैं, और कृष्ण उनके घर पहुंचते हैं। ये सब चैत्रक पर्व में है। बोले अच्छा, इसके बाद के पर्व का क्या नाम है? आदि पर्व के सब सेक्शंस, वैवाहिक पर्व। इसमें क्या होता है? एक पांडु, एक द्रौपदी, और पांच पांच पति। इम्पॉसिबल। द्रुपद कहते हैं आई डोंट अग्री टू दिस, मेरी बेटी कभी भी ऐसे नहीं करेगी। तो कृष्ण और ये सब पूरी सभा बैठती है, आपस में डिस्कशंस होते हैं कि इज इट द राइट थिंग टू डू, क्या ये मानव सभ्यता में होता है कि एक स्त्री और 5 पति? तो अलग अलग एग्जाम्पल्स शास्त्रों से दिए जाते हैं। बताया जाता है कि कई कल्चर्स है, कई जगह ऐसे ही होता है। इनके पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई जाती है कि ये पांचों अर्जुन 5 इंद्र थे, और द्रौपदी कैसे इन लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। तो सारी कहानी करके फिर विवाह हो जाता है, ये लोग चले जाते हैं। वहाँ पे वो बुलवाता है, धृतराष्ट्र बुलवाता है, धृतराष्ट्र विदुर को भेजता है, इनको सम्मान से लेके आओ। फिर नारद जी आते हैं, और नारद जी पांचों के साथ बैठते हैं एंड टाइम शेयरिंग बताते हैं। 1 वर्ष तक द्रौपदी एक ही के साथ रहेगी, अन्य भाइयों के साथ नहीं रहेगी। सो लाइक दिस शी विल लिव विथ एवरी वन फॉर 1 year ईच, विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। एंड कोई भी इस रूल को नहीं फॉलो करेगा, दे विल हैव अ प्राइस टू पे। तो फिर इसके बाद सुंद और उपसुंद की कहानी आती है। इसके बाद अर्जुन को कुछ ऐसा करना पड़ जाता है, जब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी है, जिस ईयर में अर्जुन को समहाउ उनके रूम में एंटर करना पड़ता है फॉर सम इमरजेंसी। तो अर्जुन अपने आप उसका प्रायश्चित करके वन में जाता है फॉर 13 years। एंड अर्जुन सब तरह की तीर्थ यात्रा करता है, पेनेंस करता है, सब लोगों से संधि करता है, बहुत सारे राजाओं को जीतता है। तब अर्जुन को मिलती है चित्रांगदा। चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह होता है, बब्रू वाहन तब पैदा होते हैं। फिर अर्जुन उसी समय प्रभास जाते हैं, वहाँ पे कृष्ण मिलते हैं। वह अच्छा, इतना बड़ा ये पर्व है? बोले हाँ। इसके बाद का पर्व क्या है? आदि पर्व का सब सेक्शन, सुभद्रा हरण। सुभद्रा हरण? बोले हाँ, अर्जुन जब इतना सब कुछ कर लेता है तो द्वारका जाता है। तो द्वारका में सुभद्रा बहुत सुंदर एक होती है, श्री कृष्ण की बहन, और श्री कृष्ण भी चाहते हैं अर्जुन सुभद्रा से विवाह कर ले। दैट वॉज अ टाइम व्हेन अ मैन कुड मैरी एज मेनी विमेन एंड स्पेशली द राजास, क्षत्रिय राजा। तो स्त्री सुभद्रा, कृष्ण भी चाहते हैं, बलराम इज वेरी अगेंस्ट। तो
कृष्ण की हेल्प से अर्जुन सुभद्रा को भगा के ले जाते हैं। क्षत्रिय को डू दिस एट दैट टाइम, धर्म के लिए तो वो भगा के ले जाते हैं। और जब श्री कृष्ण और बलराम लड़ते नहीं, अपितु फिर श्री कृष्ण बलराम को समझाते हैं, देख भाई, सुभद्रा को अर्जुन पसंद है, अर्जुन को वो पसंद है, अब वो बहन तो अपनी चली गई, अपना भलाई इसी में है कि हम इस विवाह को मान्यता दे दें। तो वो दोनों बहुत सारा उपहार लेके और स्त्री स्त्री धन लेके जाते हैं। उन्होंने कहा ये कौन से में है? उन्होंने कहा ये सारा सुभद्रा हरण पर्व है, आदि पर्व में। अब तक जो मैंने बताया वहां से वहां, ये सारा आदि पर्व है। ये समझ आ रहा है? ये आदि पर्व के सब सेक्शंस हैं। हम जिस पर्व में हैं वो सिर्फ बता रहा है कंटेंट क्या है। उन्होंने कहा ओ ये तो बहुत बड़ा है आदि पर्व। कहाँ है? मेन इंटरेस्टिंग स्टोरीज बोले है। तो बोले इसके नेक्स्ट क्या है? तो आदि पर्व इज ओवर नाउ, नाउ द नेक्स्ट इज सभा पर्व। तो वो कह रहे हैं सभा पर्व में क्या होता है। अच्छा, किस किस को पता है भारत मंडपम अभी बना है? भारत मंडपम बना है दिल्ली में, पता है ना? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई, बन गई ना? तो अगर कोई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाएगा तो बताएंगे ना, देखो अब तक तो ओल्ड ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वो थी, अब हमने आज़ादी के समय वो थी, अब हमने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। तो अब इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने बहुत बड़ा सभा भवन बनवाया है। ओके, तो दिस पर्व इज कॉल्ड अ सभा पर्व। हस्तिनापुर हैज बिकम वेरी रिच, वेरी पावरफुल, एंड दे हैव अ ह्यूज सभा भवन। उसमें अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े कन्वेंशन हॉल्स हैं, ह्यूज थिंग। अब ये न्यू पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे इस पर्व में क्या है, वो कहते हैं इस पर्व में पुराने लोकपालों भवनों के बारे में बताया है। बोले अच्छा, और इस पर्व से राजसूय यज्ञ, अब पांडवों में भी बहुत वो आ गया है, स्ट्रेंथ आ गई है, उनके अंदर बहुत सारे राजा, अर्जुन बहुत सारे लोगों से टैक्स इकट्ठा करके लाया है, सबको अपने अंदर सबॉर्डिनेट बना के आया है, इतने सारे राजा हमें सपोर्ट करते हैं। और दिग्विजय, अब अर्जुन कहते हैं कि मुझे युधिष्ठिर की दिग्विजय कराए। दिग्विजय मीन्स दैट you not only rule your own country, something like what Modi ji does. Modi ji goes as an ambassador of India to the various nations, and all those nations give him awards. देते हैं ना लोनिका, मोदी जी को अवार्ड देते हैं ना, समथिंग लाइक दिस। पांडवों का इतनी माइट हो गई थी, इतना बड़ा राज्य हो गया था, दे वर लिटरली लाइक रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड। इन द सेंस वहां पे खुद नहीं बैठते थे, पर वो इनके अंडर थे वो सारे। तो उन्होंने बच्चा बोला अच्छा, तो अब राजसूय यज्ञ कर लिया। कंटेंट बता रही हूँ। राजसूय यज्ञ में सब पूरे वर्ल्ड से, साइबेरिया से, रशिया से, यूएस से, अंटार्कटिक, इन सब कॉन्टिनेंट का विवरण हमारे महाभारत में है। बट सबके नाम हमारे नेम्स हैं, नॉट एंटार्क्टिका या नॉट ऑस्ट्रेलिया, इनके नाम है अलग अलग। जैसे हमारे एशिया का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप सुना है किसी ने नाम? जम्बू द्वीप। जब कोई पंडित जी यज्ञ कराते हैं तो वो कहते हैं जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भारत खंडे, भारतवर्षे। अब कभी ध्यान देना, तो जम्बू द्वीप, एशिया को जम्बू द्वीप बोलते थे। क्रॉन्च द्वीप, ऐसे अलग अलग द्वीपों के नाम है, कॉन्टिनेंट्स के नेम है। ओके, तो सारे लोग, सब राजा अलग अलग जगह से गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। राजसु यज्ञ हो चुका, पांडवों ने बहुत बड़ा सभा भवन बनाया है, जो मैं दानव ने बनाया है, एक्सीलेंट। जहाँ पे ये नहीं पता कि जल क्या है, पानी वो थल क्या है। जहाँ पे दुर्योधन गिरा था, याद आई? दुर्योधन गिरा था, है ना? ही थॉट ये लैंड है इधर। वो पांडवों का इतना लग्जरी, इतना वैभव, इतने रिचेस देख के किसको एनवी हुई होगी? जल्दी बताओ, किसको हुई होगी जेलसी? दुर्योधन को। दुर्योधन को एक्सट्रीम एनवी। और इन लोगों ने क्या करा, दुर्योधन को ट्रेजरर बना दिया। तो दुर्योधन लिखता रहता था, लिखता रहता था, ये आया, ये आया। और महाभारत में विवरण है, इतना इतना ले लेके आ रहे हैं लोग। खैर, दुर्योधन को जेलसी एक्सट्रीम। और साथ में जब दुर्योधन एक जगह गिर गया, वो सब जगह दिख रहा था। इतना सुंदर सभा भवन, एक सेकेंड, सभा भवन इतना सुंदर, ये भव्य, ऐसे करते करते वो कहीं गिर गया।
तो भीमसेन हंस पड़े। दुर्योधन को द्रौपदी नहीं हंसी, द्रौपदी ने नहीं कहा अनदेखा पुत्र अंधा, कभी नहीं कहा, पर भीमसेन हंस पड़े। तो दुर्योधन में इतनी एंगर, इतनी जेलसी, इतनी एनवी कि उससे नहीं संभाला गया, और उसने अपने मामा को, शकुनी को इन्वॉल्व करा, और जुआ, सारा रिग्ड गेम, सेटअप गेम करवाया उन लोगों से सब कुछ हड़पने के लिए। सब कुछ हड़प लिया फर्स्ट टाइम। और द्रौपदी का चीर हरण हुआ, और कृष्ण वहां पे आए, और फिर धृतराष्ट्र आए, उन्होंने सब कुछ दे दिया, द्रौपदी को सब कुछ जाने दिया। फिर सेकंड टाइम बुलवाया, जब दुर्योधन को पता लगा, फिर सब कुछ लूट लिया, फिर सबको फॉरेस्ट में जाना पड़ा। तो कहते हैं ये सारा विवरण किस में है? सभा पर्व में है। सभा पर्व में जो इन्होंने मय दानव से सभा बनवाई थी पांडवों की वैभव, उस सभा के बाद इनको वन में जाना पड़ा। अब थर्ड पर्व का क्या नाम होगा? पहले आया सभा पर्व, सभा में गए, अब कहाँ जाना पड़ा? वन में। अब वन पर्व का नाम वन पर्व। सी हाउ क्रोनोलॉजिकल, इट्स ब्यूटिफुल। और हमें आज तक किसी ने ऐसे नहीं समझाया, क्योंकि किसी ने अध्ययन किया नहीं। मुझे भी बहुत चीजें अब क्लियर हो रही जब मैं पढ़ रही हूँ, इवन आई डिडंट नो ऑल दिस। तो थर्ड पर्व इज वन पर्व। आउट ऑफ द 18 पर्वास वी कवर्ड ओनली 2। थर्ड पर्व इज द वन पर्व। अब वन पर्व में क्या है? ये अब ये कौन बोल रहे हैं? ये उग्र श्रवा से शौनक ऋषि के सारे आश्रम वाले प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा, तब वन पर्व में क्या है? तो वो कहते हैं वन पर्व में आप बताओ क्या होगा। वन पर्व में यही होगा कि जब पांडु जाने लगे, जब जुए में सब कुछ हार गए, जब वो जाने लगे, तो ऑलमोस्ट आधी हस्तिनापुर चली गई उनके साथ। उनको पता था कि ये इतने धर्म के हैं, और ये दुर्योधन और इसके साथी सारे खराब लोग, गंदे लोग। और वहां पे उनके पास ना रहने को घर, ना चलने, ना कोई रथ, ना कुछ भी नहीं, ना कोई सेवक, कुछ नहीं। पर इतने लोग सब जाने लगे, और वन में सारे ब्राह्मण, सब ऋषि इनसे मिलने आते थे। और अब ये तो राजा लोग हैं, इनको तो भिक्षा, और इनको तो सबको पोषण करना था। तो दुर्योधन और इनको युधिष्ठिर को वहां पे कौन आया? महर्षि धौम्य, एक धौम्य ऋषि है। एक्चुअली क्या, हमें इन लोगों के गुरुओं के भी नेम्स ठीक से नहीं पता है। धौम्य महर्षि उनके पास आए, और उन्होंने युधिष्ठिर को कहा अगर तुम ये हवन इस तरीके से प्रार्थना करोगे, स्वयं सूर्यदेव आके तुम्हें अक्षय अन्न पात्र देंगे। और वही हुआ। युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे मन से प्रजा के लिए ये कार्य करा, और सूर्यदेव की तरफ से उन्हें अक्षय पात्र का वरदान मिला। और कहते हैं उस दिन के बाद से जितने भी दिन ये लोग वन में रहे, कभी भोजन कम नहीं पड़ा। हजारों नहीं, लाखों लोगों को ये लोग वन में ही खाना भोजन खिलवाते थे। तो उन्होंने कहा ये किस में है? ये वन पर्व में है। बोले अच्छा। फिर कभी इनको कोई महर्षि आता है, कभी कोई ब्रह्म ऋषि इनको मिलने आता। जितने लोगों के साथ बैठो उतना ज्ञान मिलता है, उतनी नॉलेज मिलती है। तो दे केप्ट ऑन ग्रोइंग। इनको 13 ईयर्स का वनवास मिला था। ये लोग एक दिन भी आइडियल नहीं बैठे, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था युद्ध तो होगा ही। युधिष्ठिर ने खुद को, स्वयं को और अपने भाइयों को प्रिपेयर्ड रखा कि भी, एंड द्रौपदी वॉज देयर टू इंस्टिगेट देम, डोंट लूज टाइम। इट वॉज वेरी इजी कि 13 साल हम ऐसे ही बैठे रहे। दे वर्कड एवरी सिंगल डे, तपस्या में, अस्त्र लाने के लिए, अलग अलग चीज़ें करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो विदुर वहां पे गए। विदुर गए धृतराष्ट्र को समझाने। धृतराष्ट्र ने नहीं माना, उसने कहा विदुर को तुम जाओ। विदुर भी पांडवों से मिलने वन में आए, पर धृतराष्ट्र को अपनी भूल समझ आई। धृतराष्ट्र ने फिर बुला लिया। फिर वहां पे मैत्रेयी ऋषि गए। उधर दुर्योधन वहां पे कर रहा था कि पांडवों को वहीं मरवा देता हूं। और ये बात व्यास जी को समझ में आ गई। व्यास जी वहां गए, उन्होंने इसको रुकवाया। और इधर पांडव अलग अलग राज्यों में, अलग अलग वनों में, अलग अलग जगह जाते, लोगों से संधि करते, बातचीत करते। और उतने में उधर श्री कृष्ण को द्वारका में पता लगा कि ये सब हो गया है, और जुए में हार दिए। जुए में हरवा के दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया। श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण इनको मिलने गए, अर्जुन ने उन्हें समझाया। और ये सारी चीजें, ये सारी आती है। फिर वहां से वो लोग द्वैत वन में गए। महाभारत ऑल्सो कंटेन्स नॉट ओनली द हिस्ट्री,
बट पूरे अपने राष्ट्र की जियोग्राफी, अलग 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 फॉरेस्ट्स, अलग अलग रिवर्स, अलग अलग टाउन्स, सबके नाम, सबका लिनेज, सब में कौन सी ट्रीज पाई जाती है, सबका क्या प्रोडक्ट है, वो सब मेंशन्ड है। द्वैत वन में ये लोग गए, वहां पे युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद हुआ। वहां से ये लोग काम्यक वन में गए, वहां पे महर्षि व्यास मिले। अर्जुन ने अपने सब भाइयों को छोड़ के अर्जुन अलग यात्रा पे चला गया। अर्जुन वेंट टू, कहते हैं कि वो उसको वहां पे महादेव जी मिले, महादेव जी को उसने युद्ध में प्रसन्न करा, पाशुपत अस्त्र मिला। अर्जुन अलग अलग लोकपालों में, अर्जुन ट्रैवल टू द स्वर्ग लोक ऑल्सो। नाउ दिस इज अ एरा व्हेन ट्रैवल वाज फ्रीली अवेलेबल, वन कुड डू। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, हर एक कोई नहीं, सिद्ध पुरुष ट्रैवल कर सकते थे, जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, वो आज भी करते हैं। तो अर्जुन गए, इंद्रलोक से अस्त्र लेके आए। अर्जुन उधर, युधिष्ठिर बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरे जैसा दुखी कौन होगा, सब कुछ है, आज मेरी वजह से मेरे भाई और मेरी पत्नी कितने हम परेशान हैं, मेरी माँ कितनी दुखी। तब वहाँ पे एक महर्षि बृहस्पति आए, उन्होंने बताया तुम्हें लगता है तुम दुखी, तुमने नल का नाम सुना है, नल और दमयंती, किसी ने सुना है नल और दमयंती का नाम? लौनिका ने मना करा है। और उपमा को ने शायद सुना होगा, हम लोगों की जनरेशन को फिर पता है, बच्चों को नहीं पता। तो उन्होंने नल के बारे में बताया, आज सब कुछ है कल नहीं। ऐसे ही अलग अलग कथाएं सुन के अपने मन को शांत करके, अपनी बॉडी को तपा के, पूरा ये वन पर्व में करा है। फिर पांडवों ने वहीं पे सीखा कि जुए में कैसे उनके साथ चीटिंग हुई, ये सारा। फिर तीर्थ यात्रा करी, फिर नारद जी वहां पे मिले, फिर इंद्र ने कर्ण को कुंडलों से वंचित करवाया, ये सारा। अगस्त की है च्यवन ऋषि कि वो कैसे बूढ़े से जवान हुए, अष्टावक्र। क्या किसी को पता है कि महाभारत में पूरी रामायण है? महाभारत टेक्स्ट में पूरी रामायण आती है, पूरी रामायण। पूरी रामायण आती है। तो वहाँ पे ये भी है, जनक के बारे में, अष्टावक्र के बारे में। फिर ये लोग यात्रा करके गंधमादन पर्वत पे गए, इन्होंने हिमालयों की भी पूरी ट्रैकिंग करी, अलग अलग पर्वतों पे जाके वहाँ पे कुबेर से ये लोग मिले, पौलोम काल के राक्षसों का संहार करा, फिर वहाँ से नीचे उतरे, फिर अजगर मिला। तो ये सारा, फिर काम्यक वन में पहुंचे। अब ये फिर कहते हैं कि उसी के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जब कौरव कहीं जा रहे थे, और कौरवों ने गंधर्वों से लड़ाई ले ली। अब दुर्योधन तो बड़ा रेकलेस था, अब वो गंधर्वों ने इनको हराया और दुर्योधन को बंदी बना के चले गए। अब ये बात पता लगी युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमारे भाई को कोई उठा के ले जा रहा है। भीमसेन ने कहा क्या है, जान दो ना, अच्छा है, मर जाएगा, पकड़ लिया। बोले ना, हमारे, वो बात अलग है, हमारे अपनों को कोई और बंदी बनाए। तो युधिष्ठिर ने इन सबको भेजा, अर्जुन सबसे बचा के लाया। ऐसे करते करते ये सब आ गया वन पर्व में। और वन पर्व में है 269 अध्याय और 11,000 श्लोक, 11,666 श्लोक। अब वन पर्व कहाँ खत्म हुआ है? अब वन पर्व में करते 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 ये लोग एक पॉइंट पे पहुंचे। इनका क्या था, 13 ईयर्स ऑफ वनवास, और एक साल क्या था? एनीवन कैन टेल मी, एक साल में क्या करना था इनको? अज्ञातवास। अज्ञातवास। और अज्ञातवास इनका कहाँ हुआ? विराटनगर में। विराटनगर। तो अब वन पर्व के बाद क्या पर्व का नाम आएगा? विराट पर्व। विराट। विराट पर्व, गॉट इट? सो व्हेन यू थिंक लाइक दिस, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, सो नाउ दे आर इन द विराट पर्व। अब विराट पर्व में क्या करते हैं, जिनको हमें हमें पता है कि सबसे पहले घुसने से पहले एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और सारे अस्त्र शस्त्र, क्योंकि अर्जुन इस पॉइंट तक बहुत सारे एक्यूमुलेट कर चुका होता है, जो मंत्रों के उससे चल जाते हैं, जो सिद्धि से चलते हैं, और सारे वहां पे छुपा देता है। और छुपा के ये लोग अलग अलग रोल लेके, भीम और ये द्रौपदी अलग अलग रोल लेके पहुंच जाते हैं। और वहां पे कीचक होता है, कीचक की द्रौपदी पे निगाह होती है, वो भीमसेन को बताती है, भीमसेन उसको मार डालता है। और ये दुर्योधन सारे में स्पाइस भेजता है, फिर भी नहीं कोई कैच कर पाया। और इतने युद्ध होते हैं, इनकी सारी गायों को उठा के ले जाते हैं, अकेला अर्जुन उससे लड़ाई करता है, जीत जाता है। फिर सारे कौरव की सेना आती है, तब तक कौरवों को पता लग जाता है कि पक्का इसमें यहाँ पे कुछ है, यहीं पर सब एक्टिविटी हो रही है। अर्जुन उनसे भी जीत जाता है, और इतना युद्ध होता है, और अर्जुन
विराट राजा को बचा लेता है। तो विराट राजा अपनी पुत्री उत्तरा को कहते हैं आप विवाह कर लो, कहते नहीं मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए लूंगा। अब अभिमन्यु के लिए ले लिया। अब वो कहते हैं हमने तो तुम्हें ढूंढ लिया 14th ईयर से पहले। वो कहते हैं नहीं। अब अगर ये लोग कह रहे हैं हाँ, वो कह रहे हैं नहीं, तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब कोई, वॉर। अब वॉर ये होगा। सब। अब उद्योग, ये लोग कह रहे हैं द प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर, हाउ टू गेट रेडी फॉर वॉर। अब ये आ गया उद्योग पर। वो कहते हैं अब ये कौन सुना रहा है? उग्र श्रवा सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में। वहां पे लोग पूछ रहे हैं, जैसे हम आप पूछ रहे हैं ना। उद्योग पर्व, आदि पर्व से सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व। अब विराट पर्व में उन्होंने आपने बताया नहीं कितने श्लोक लिखे हैं, कितने अध्याय हैं। तो उन्होंने कहा विराट पर्व में 67 अध्याय हैं और 2050 श्लोक। बोले अच्छा। अब उसके बाद है उद्योग पर्व। तो पांडवों, अब पांडव कहाँ पहुंचे? विराटनगर का स्टोरी खत्म हो गई। वो वापस चले गए उधर हस्तिनापुर। ये लोग भी पहुंच गए। तो दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने इनको एक जगह दे दी कि आप वहां जाके रह लो। वो उसका नाम था उपप्लव्य नगर। ये उपप्लव्य नगर में आ गए। पर बहुत कोशिश करी संधि हो जाए कि वो 5 गांव दे दे। उन्होंने कहा हम तो एक भी नहीं देंगे, इतनी भी जगह नहीं देंगे जो सुई के ऊपर जगह। तो उन्होंने कहा कि देखो फिर दोनों कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन वहां से पहुंचा, अर्जुन वहां से पहुंचा। दुर्योधन तो बड़ा अहंकारी, वो श्री कृष्ण के सर की तरफ श्री कृष्ण ऐसे सोए हुए थे। दुर्योधन आया और वहां बैठ गया, और अर्जुन आया और अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। तो जैसे ही कृष्ण की निगाह खुली, कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन तुम कब आए? उन्होंने कहा प्रभु मैं तो अभी आया हूँ। बोलो हाँ भाई क्या चाहिए? उन्होंने फिर ऊपर देखा। तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को देखा। बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और दुर्योधन तो पहले ही कह रहा था आई होप आई होप आई होप ये सेना मुझे मिल जाए, मुझे कृष्ण का क्या काम। तो कृष्ण ने कहा देखो मुझे तो अर्जुन ने मांग लिया, मेरी सेना तुम ले जाओ। वो भी खुश, वो भी खुश। अब किसको पता नकुल और सहदेव के मामा का नाम है शल्य। अब मतलब वॉर होना है ये निश्चित है। ये लोग उद्योग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने आप को दे दिया। तो अलग अलग आर्मीज, अलग अलग राजाओं की वर्ल्ड ओवर से आ रही हैं। तो शल्य नाम के राजा मद्र देश, माद्री, नकुल सहदेव की मदर कौन है? माद्री, माद्री की ब्रदर आ रहे थे। पर दुर्योधन बहुत कनिंग था। मद्र देश इज अ वेरी पावरफुल किंगडम। तो दुर्योधन ने रास्ते में ही गिफ्ट्स और न जाने क्या क्या चीजें भेज दी। अरे मामा जी मामा जी मामा जी करके। जो नकुल सहदेव के मामा जी थे, दुर्योधन उनको अपने घर ले गया, अपने महल में। अब पहले तो उनको लगा कि शायद ये पांडवों ने भेजा है, वो समझ नहीं पाए। जब वो वहां पहुंच गए उन्होंने कहा ओहो मैं तो फंस गया। पर वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा आपको हमारे साथ ही खड़े हैं। वो आए थे पांडवों के लिए, पर उनको इनका साथ देना पड़ा। तो उन्होंने कहा पर उनको अपने भांजों को तो बताना था ना, नकुल सहदेव को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को। तो दिन में तो उन्होंने इनको कमिट कर दिया। शाम को पहुंचे अर्जुन के कैंप में, युधिष्ठिर के कैंप में। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैंने अपनी जुबान दे दी दुर्योधन को, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर ऐसे कई केसेस में हो जाता है, पर मैं क्या करूं। एनीवे तो वो चले गए इनके पास। अब धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा कि किसी तरह से संधि हो जाए। पर जब धृतराष्ट्र ने सुना ना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता बना लिया, वो समझ गए। अब संजय ने धृतराष्ट्र से बात करी। कोई हस्तिनापुर जा रहा है, कोई आ रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी तरह से वॉर रुक जाए। कोई नहीं चाहता था वॉर हो, इतना डिस्ट्रक्शन होगा, सबको पता था। किसी तरीके से भी वॉर रुक जाए। श्री कृष्ण ने वापस एफर्ट करी। श्री कृष्ण ने कहा मैं एक बार फिर जाता हूं, दुर्योधन को फिर समझाता हूं। पर कर्ण की वजह से, कर्ण की वजह से इसने, कर्ण और दुर्योधन ने मिलके, कोई दूध को पकड़ लेता है क्या? दूध तो मैसेंजर है ना लौनी का। जैसे हनुमान जी बार बार दूध बना के जाते थे, वहां पे भी रावण ने भी यही करा, करा ना। हनुमान जी को कर लिया, करा ना। यहाँ पे भी
दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करी, स्वयं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, श्री कृष्ण ने दिखाया दैट 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 पूरा अपना ऐश्वर्य और वो। और कर्ण, दुर्योधन फिर भी नहीं समझ पाया, पर विदुर ने सबने बोल के उनको छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने फिर भी कर्ण को बोला इधर बैठो मेरे साथ रथ पे। श्री कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया, वो नहीं समझा। वो दुर्योधन से ज्यादा अहंकार में, दुर्योधन को हमेशा गलत सलाह देता था, दुर्योधन को कभी सही डायरेक्शन नहीं दी। पर श्री कृष्ण को जाना पड़ा, संधि नहीं हुई, श्री कृष्ण उपप्लव्य नगर आए और युद्ध की तैयारी फुल स्केल। उद्योग, उद्योग पर्व के बाद चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना मीन्स अ सेना विथ 4 अंगास, रथ और हाथी और पैदल सैनिक और घोड़े। रथ, हाथी, सैनिक और घोड़े, चतुरंगिणी सेना। फिर संधि और ये सब हुआ। तो उन्हें बोला ओ ये सारा किस किस में है? उद्योग पर्व में। कितने श्लोक लिखे थे व्यास जी ने गणेशन? 186, 186 अध्याय, और इसमें है 6698 श्लोक का। ओके, तो नाउ वी आर एट द पॉइंट वेयर द युद्ध विल हैपन, नथिंग कैन स्टॉप इट। इसके बाद का पर्व का नाम है, कौन सबसे पहला सेनापति बना था युद्ध का, कौरवों की तरफ का? जल्दी से बताओ। भीष्म पितामह। उसके बाद भीष्म। का, उसके बाद के पर्व का नाम है भीष्म पर्व। गॉट इट? गॉट इट हाउ साइंटिफिकली इट्स हैपनिंग? तो भीष्म पर्व है। अब भीष्म पर्व में क्या है? आई थिंक हम 6th पे पहुंचे हैं। आई विल कंप्लीट द रेस्ट नेक्स्ट टाइम। आई विल डू जितना भी अभी कर सकते हैं। तो भीष्म पर्व में क्या है? उग्र श्रवा से उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा भीष्म पर्व में जम्बू द्वीप, ये कैसे पूरी एशिया, हाउ इट गॉट क्रिएटेड, इसकी रचना और किसने बताई? संजय। संजय वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। संजय वो जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, आंखों देखा विवरण। तो संजय ने पूरा विवरण। भीष्म पर्व में 10 दिन तक जो भीष्म पितामह ने युद्ध किया, भीष्म पितामह annihilated, he just killed, massive destruction। इस तरीके की आर्मी का डिस्ट्रक्शन कभी आज तक किसी ने करा, वो सिंगल हैंडेडली। तो युधिष्ठिर और सारे पांडवों के सैनिक एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। इतना विनाश करा है भीष्म पितामह ने, लेफ्ट राइट सेंटर मार मार के सबका कचूमर बन। युधिष्ठिर की सेना अत्यंत दुखी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान, जिसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जो हमारे भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत गीता का ज्ञान हैपेंड हियर इन दिस भीष्म पर्व। गीता भगवत गीता का ज्ञान हैपेंड ऑन द बैटलफील्ड, कुरुक्षेत्र के। मतलब कोई कौन सोचेगा कि बैटलफील्ड में ज्ञान हो रहा है? पर हमारे दोनों टेक्स्ट, रामायण और महाभारत, कोई अहिंसा की बात नहीं करते। कहते हैं धर्म के लिए हिंसा करनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नहीं तो तुम भी खत्म और तुम्हारा धर्म भी खत्म। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों हमारे टेक्स्ट को अंग्रेजों ने हटाया हमसे? इस भीष्म पर्व में भगवत गीता पाई जाती है। फिर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा तू हिजड़ों की तरह बैठ गया अर्जुन, क्षत्रिय है, मुझे नहीं पता तेरे बाप चाचा ताऊ जो है सामने, ये सब अधर्मी है, ऐसे करके। और भीष्म, और उस पॉइंट तक जब तक कि भीष्म को हटाना पड़ा, 10 दिन हो गए, भीष्म पितामह ने कहर मचा दिया। अब कृष्ण ने कहा या तो तू मार डाल भीष्म को या मैं मार डालूंगा। और श्री कृष्ण ने क्या बाउल लिया था कि मैं पूरे युद्ध में क्या नहीं उठाऊंगा? जल्दी बताओ। शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर इस पॉइंट पे आ गया था वॉर। श्री कृष्ण ने कहा, वो भागे उसकी तरह लिटरली कि आज तो मैं मार डालूंगा इस भीष्म को। अर्जुन ने रोका, आप मेरे लिए अपना वाव मत तोड़ो। तो देखा तू तो हिजड़ों की तरह बिहेव कर रहा है, क्लैब्य। तो शिखंडी को सामने बुलवाया, क्योंकि भीष्म पितामह शिखंडी को बीइंग अ लेडी नहीं मां, कभी लेडी कभी मैन, जो आजकल जेंडर चल रहा है, जेंडर जो इश्यूज चल रहे हैं। शिखंडी की ओट में से अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार।
और गिरते उससे पहले बाणों की शैया पे भीष्म पितामह को वो कर दिया, उनको पानी दे दिया। तो भीष्म पितामह का एंड आया शरशैया पे। बोले ओ, इसमें कितने अध्याय लिखे हैं? इसमें 117 अध्याय एंड 5884 श्लोक, 5884 श्लोक का। ओके, अब इसके बाद क्या पर्व का नाम होगा? भीष्म पितामह के बाद कौन बना था सेनापति कौरवों की तरफ से? जल्दी से बताओ। कर्ण। नहीं, अभी तो द्रोणाचार्य बचे। द्रोणाचार्य, हाँ। और द्रोणाचार्य और कर्ण, कर्ण बहुत बड़ा अहंकारी था। कर्ण जो कैरेक्टर बताते हैं ना, कर्ण बहुत अच्छा था, द्रौपदी को कर्ण से प्रेम करे, ऑल बुलशिट। व्यास जी बहुत क्लियरली बताते हैं कर्ण के बारे में एंड कर्ण की चीजों के बारे में, ग्लोरीफाई करके। जो बात के जो फिक्शन राइटर्स हैं ना, वो हमारे माइंड में शेड्स डाल देते हैं। कर्ण इज आउट एंड आउट, not no doubt a noble son from Kunti and Suryadev, but extremely bad for his friend, एंड उसको गलत ही शिक्षा देता था। अगर आप और हम बैठे हैं और अगर आप मुझे गलती बताए जाओ और मैं गलती करे जाऊं, आर यू माई गुड फ्रेंड लोनिका? विल योर गुड फ्रेंड गिव यू बैड एडवाइस ऑल द टाइम? नो, No, ma'am. so that is not a good friend. A good friend will give right advice, what to do, what not to do, right? है ना? Okay, so now we're at द्रोण पर्व। सभा पर्व खत्म हो, द्रोण पे आ गए। तो बोले द्रोण पर्व में क्या है? तो बोले आप बताओ द्रोण पर्व में क्या होएगा? द्रोणाचार्य के बारे में होगा। द्रोणाचार्य का द्रोणाचार्य कैसे मिले, पांडवों को कैसे मिले, वो कुएं में कई सारी स्टोरीज हैं, वो कैसे उनके राजगुरु बने, कैसे उन्होंने द्रोणाचार्य ने सारे इन पांडवों को बोला द्रुपद को पकड़ के लाओ, ये सब पकड़ के लाए। और फिर किस तरीके से अश्वत्थामा के लिए वो अपने बाकी बच्चों को नहीं सिखाते थे, अपने शिष्यों को भी, पर अर्जुन सब सीख लेता था। अर्जुन वॉज एन एक्सट्रीमली ब्राइट स्टूडेंट जो सब कुछ कर लेता था। अर्जुन ऐसा था, अर्जुन वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी फोकस्ड। जो अर्जुन ने सोच लिया वो करके रहेगा, तभी अर्जुन रीच द पिनिकल ऑफ एवरीथिंग। एक्सट्रीम हार्ड वर्क। तो इसमें बोले उसमें क्या क्या है? तो बोले अर्जुन द्रोणाचार्य सबको मारते थे, पांडवों को नहीं मारते थे। तो द्रोणाचार्य ने जितने दिन युद्ध लड़ा, तो उसमें क्या क्या है? उसमें अर्जुन की लड़ाई है उनसे, अक्षौहिणी सेना। ये हाँ, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चक्रव्यूह का नाम किसने सुना है? जिसमें वो घुसा था, सुना है ना? अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा और चक्रव्यूह के अंदर एंटर किया। बाकी लोगों को जाना था, बाकी एंटर नहीं कर पाए, उन्होंने व्यू बंद कर लिया। और एक अकेले बच्चे को इतने बड़े बड़े महारथियों ने, सब ने मिलकर अकेले को मार डाला। एंड अर्जुन वॉज सो फ्यूरियस दैट अर्जुन ने एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना को अकेले मार डाला। ये महाभारत में पूरा विवरण है। अर्जुन ने अकेले 7, तो इमेजिन दैट मैनी रथ, दैट मैनी घोड़ा, दैट मैनी हाथी, और इतने सैनिकों को, 7 अक्षौहिणी सेना को अर्जुन ने अकेले अपने बेटे के अनफेयर मर्डर से की वजह से मार डाला। और साथ में और साथ में जयद्रथ को भी मार दिया उसने। उसके बाद अर्जुन ने 9 करोड़ समशप्तक कोई और सेना थी, उनको मार डाल दिया। और उसी पर्व में द्रोणाचार्य को खत्म करवाना था। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामो नरोवा कुंजोरोवा, नर है या हाथी, धीरे से बुलवाया, वो मर गया। और द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़ के बैठ गए, और जब वो बैठ गए तो उनको खत्म करवाया अर्जुन से। और बहुत सारे राजाओं का, तो मैं बोले इतने लोग मर गए इसमें। हाँ, तो उग्र श्रवाजी इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें कितने श्लोक हैं? बोले इस द्रोण पर्व में 170 अध्याय हैं और 8909 श्लोक हैं। ओके, नाउ टेल मी, यू ऑल वांट मी टू कंटिन्यू या शुड आई गिव? इट्स 5 ऑलरेडी। अब नाउ अप टू यू गाइस। Ma'am, continue, please. बेटा, और उसे भी पूछ लेते। अंजी, उपमा, मंजू जी और सुनना चाहते हैं या शुड आई वाइंड अप राइट नाउ? इट्स बीन मोर देन 10 मिनट के लिए और बता दीजिए। 10 मिनट के लिए और बता।
ठीक है. Okay, so first we saw Bhishma. Bhishma ji was killed. Who became the Senapati? Drona. After Dronacharya was gone, who became the Senapati of the Kauravas? What Varnadi said? Karna. भी हो गया Karna. है. Karna. Okay. So 10 days out of the 18-day war, 10 days was Bhishma, Bhishma Pitama. 5 days was Dronacharya. And only 2 days was Karna. अब कर्ण तो बन गया सेनापति. अब अर्जुन था रथ पे. अर्जुन के वो कौन थे? सारथी. अर्जुन के सारथी कौन थे? Krishna. कृष्ण. अब कर्ण को चाहिए था कोई ऐसा सारथी. अब कर्ण ने बनाया शल्य को. शल्य कौन था? मैंने बताया था आपको. किसका मामा? नकुल सहदेव का मामा. शल्य मद्र नरेश नकुल सहदेव का मामा. शल्य क्या करते थे? हर बात से अपने आप को कृष्ण से कंपेयर करते थे. ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं इसकी जगह होता तो मैं रथ यहाँ नहीं यहाँ ले जाता. मैं होता तो ये. शल्य हैड अ हैबिट ऑफ कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू कृष्णा. तो कर्ण को लगा कि शल्य ही. कर्ण ने शल्य को अपना बना दिया सारथी. अब शल्य और कर्ण के बीच में इतनी टिफ हुई, इतनी झड़प. जस्ट इमेजिन कि आप वॉर करने जा रहे हो और आपको वो कहे तुम ये कपड़े पहन के आए हो, तुम तो ऐसे करते हो, तुम में तो ये नहीं है. या आपको चाहिए कोई आपको मोटिवेट करने वाला. जल्दी बताओ, आप मोटिवेट करके वॉर पे जाओगे, एग्जाम लिखने जाओगे, या डीमोटिवेट करके कोई भेजेगा आपको? रिजल्ट सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा. अलग अलग आएगा. तो शल्य और कर्ण की बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं थी. इट्स समथिंग लाइक हमारी गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहा है, हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वहां क्यों जा रहा है, वहां. यू शुड हैव अ गुड ट्यूनिंग विथ योर ड्राइवर एंड देन यू हैव टू लीव इट ऑन हिम. तो दे डिडंट हैव अ गुड ट्यूनिंग. तो उन्होंने कहा अच्छा तो इस चैप्टर में क्या क्या, इस पर्व में उन्होंने कहा इसमें जो बुद्धिमान है शल्य और कर्ण की रिलेशनशिप है. इसमें कर्ण और शल्य के कठोर संवाद है एक दूसरे से. इसमें अश्वत्थामा ने जो पांड्य को मारा है वो है इस चैप्टर में. इसमें कर्ण और युधिष्ठिर का द्वंद्व युद्ध है. इसमें युधिष्ठिर और अर्जुन, एक पॉइंट पे युधिष्ठिर और अर्जुन में. अब तक कभी आप लोगों ने सुना है कि भाई भाई लड़े? युधिष्ठिर ने इतना मर्जी गलत करा, सारे पांडव गए ना उसके साथ, है ना. बट इस पॉइंट में, इस चैप्टर में युधिष्ठिर एंड अर्जुन आर फाइटिंग. वो ये कैसे हो गया? युधिष्ठिर और अर्जुन भी लड़ रहे हैं. वो हाँ, पर वो कृष्ण ने रिजॉल्व करा दिया क्योंकि कृष्ण थे जो रिजॉल्व करा देते थे चीज, है ना. इसी चैप्टर में भीमसेन ने दुशासन का रक्तपान किया. ये पता है? भीमसेन ने कहा था कि मैं क्या करूंगा, दुशासन का सीना चीर के रक्तपान करूंगा. तुम बोले ओ इतना सारा है कर्ण पर्व में. बोले हाँ. तो कितने अध्याय लिखे? उन्होंने कहा, उग्र श्रवास ने कहा व्यास जी ने कर्ण पर्व में लिखे 69 अध्याय, 4900 श्लोकास. ओके. अब कौन बना? अब फिर क्या हुआ? कर्ण और अर्जुन का डुएल हुआ और कर्ण को अर्जुन ने मार डाला, तो कर्ण भी खत्म हो गया. तो 10 + 5 + 2 17 डेज हो गए. अब कौन सेनापति बना? शल्य, जो बच गया था, जो वॉर. हाँ, हाफ अ डे के लिए शल्य बना. आधे दिन का. तो इस पर्व का नाम है शल्य पर्व. तो शल्य पर्व में क्या है? शल्य पर्व में है कार्तिकेय जी के बारे में है, बहुत सारे तीर्थ यात्राओं के बारे में है, तीर्थों के बारे में है. जो हम आज काशी, काशी का विवरण है, नासिक का विवरण है, हमारे सारे राष्ट्र का. जो 1947 के बाद वाला नहीं, जो 1847 से पहले वाला, जो 1500 से पहले वाला भारत पूरा जम्बू द्वीप, उसका भी विवरण है, सारे तीर्थों का विवरण है. इसमें दुर्योधन का नाश कैसे हुआ, दुर्योधन ने कैसे थक गया था, जल को रोक के बैठ गया, लोगों ने देख लिया, श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने उसको उकसाया, वो उसमें से निकला, गदा युद्ध हुआ दुर्योधन के और भीमसेन का, और भीमसेन ने मारा उसकी जांघों पे और वो मर गया. यह है शल्य में. बोले अच्छा. और हाफ अ डे का वॉर बचा था जब शल्य भी मर गया. तो वो हाफ अ डे में क्या हुआ? नहीं, पर आपने इससे पहले तो पूछा ही नहीं कि इसमें कितने अध्याय हैं. तो मैंने कहा अच्छा आप बता दो. तो इसमें 59 अध्याय हैं, 3220 श्लोक है. बोले ओके. तो अब हम 9 पर्वों को कवर कर चुके हैं.
Out of the 18 parvas of Mahabharat, we have seen 9 parvas. So the 10th parva, and we'll finish on this. The 10th parva is सौप्तीक पर्व. अब ये जो अभी तक तो हमें नाम बहुत क्लियर आ रहे थे, है ना, कि कैसे कैसे नए नेम्स दिए पर्वों के. अब सौप्तिक पर्व में क्या है? सौप्तिक पर्व में क्या है? सौप्तिक पर्व में है कि दुर्योधन की जांघें टूट गई. दुर्योधन रक्त में पड़ा हुआ है बैटलफील्ड के ऊपर. दुर्योधन के पास सब लाशें 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 लाशें, 18 अक्षौहिणी सेना की लाशें, सारे दिग्गज सब मरे पड़े हैं. और दुर्योधन का अंत नहीं हुआ. दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. और जब सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब वहां पे 3 लोग आते हैं. कौन कौन? कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा. कौरवों के सब मर गए, कोई नहीं बचा. पांडव अपने घर चले गए. तो ये 3 आते हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा. और दुर्योधन की दुर्दशा देखते हैं. इतना बड़ा राजा, क्या इसका हाल है. ना मृत्यु इसको आती, हिल नहीं पा रहा, चील कौवे इसको नोच रहे हैं. किस तरीके की इसकी दुर्दशा है. बहुत तकलीफ में आ जाते हैं. दुर्योधन को कहते हैं मत फिक्र करो, हम तंत्र मंत्र करेंगे. अश्वत्थामा ओकल्ट मैजिक करता है, ब्लैक मैजिक. तो वो चले जाते एक वन में. वहां ये लोग अलग अलग काली शक्तियों को इन्वोक करते हैं, अश्वत्थामा. और रात को सो जाते हैं. जब रात को सो जाते हैं, तो रात को सडनली अश्वत्थामा की नींद खुलती है. तो क्या दिखता है? दिखता है कि अरे ये सारे कौओं के बच्चे के नेस्ट है, और एक उल्लू आया और अंधेरे में सबको मार गया. और अश्वत्थामा को आइडिया आ जाती है. अश्वत्थामा क्या कहता है? मैं ऐसे ही सोते सोते मैं किसको मार डालूंगा? किसको पता है ये बात? किसको पता है? पुत्रों को, किसके? द्रौपदी के पुत्रों को, यस, द्रौपदी के। यस. सोते सोते में अश्वत्थामा कहता है मैं मार डालूंगा. तो इस वाले सौप्तीक पर्व में सोते सोते, गॉट द नेम, सौप्ती, सुप्ति अवस्था. सौप्तीक पर्व में उल्लुओं की वजह से ही गेट्स दिस आइडिया. एंड वो रात को पांडवों के कैंप में पहुंचता है. पांडवों के कैंप में वो अपनी शक्ति निकालता है. वहां पे वो शक्ति निकाल के और नारायण अस्त्र निकालते, श्री कृष्ण देख लेते हैं, उसको शांत करते हैं. पर सारे वो बच्चे, द्रौपदी के निरीह बच्चे चले जाते हैं, खत्म कर देता है. सिर्फ बचते हैं ये 5 पांडव. तो ये इट्स अ वेरी करुणा वाला पर्व. और जब वो सारे 5 पुत्रों को मार डालता है, भीमसेन भागता है अश्वत्थामा के पीछे गदा लेके. और द्रौपदी कहती है मैं आमरण अनशन पे चली जाऊंगी, अश्वत्थामा से बदला लेना पड़ेगा. ये सारा विवरण सौप्तिक पर्व में है. और भीमसेन से भाग रहा है, अश्वत्थामा भागे जा रहा है. और श्री कृष्ण फिर वो और अस्त्र फेंकता है, श्री कृष्ण उसे शांत करते हैं, पांडवों का विनाश ना हो करते हैं. और श्री कृष्ण और द्वैपायन व्यास मिलते हैं, और कैसे वो अश्वत्थामा को शाप देते हैं, अश्वत्थामा इनको शाप देता है. ये सब चलता रहता है. फाइनली भीमसेन पकड़ लेता है उसका मणि, कहते हैं उसके यहाँ मणि था, वो छीन कर उसको श्रीहीन कर देता है. और वो मणि द्रौपदी को दे देता है. और द्रौपदी कहती है मत मारो इसको, हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया. इस पॉइंट पे तो उन्होंने कहा फिर ये तो बताइए कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं. उन्होंने कहा इसमें है 18 अध्याय और 870 श्लोक. अब सारे लोग मर चुके हैं. You want me to do it in 15 minutes and finish this off? Then I can. Otherwise, you guys give me this thing. आप लोग क्या चाहते हो मैं वैसे करती हूँ. जल्दी से बताओ मुझे. ओके, फिनिश दिस। कंटिन्यू। आपने जितने पर्व बोले हैं एक बार हाँ, सब बोल दें, क्योंकि मैंने जो लिखा है, आपने हाँ, सबसे पहले बोला आदि पर्व, हाँ. फिर सभा पर्व, फिर वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व. तो इस बीच बिल्कुल. में कर्ण पर्व भी है क्या? हाँ एक हाँ एक हाँ हाँ. द्रोण पर्व द्रोण के बाद पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण कर्ण, पर्व के बाद कर्ण तब पर्व, हमारे 10 होते हैं. शल्य पर्व, फिर सौप्तिक पर्व, है ना. अब सारा युद्ध खत्म, हाँ हाँ. सब लोग सब जगह मर चुके हैं, कोई नहीं बचा. 18 अक्षौहिणी में से सिर्फ मैंने लास्ट में बताया था 10 लोग बचे. 10 लोग बचे. हाँ, पांडवों के 5 पांडव, हाँ, श्री कृष्ण, 5 पांडव और और सात्यकी. सात्यकी, और इनके 3 बचे हैं, बाकी सब खत्म.
पर सिर्फ आदमी तो गए हैं, पुरुष, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके पूरे पूरे परिवार। तो कैन यू इमेजिन कि वो क्या डेविस्टेशन हो रही होगी सबके घरों में, सबके घरों में क्या डेविस्टेशन हो रही होगी, क्या हाल होगा। कभी हमने सोचा कि हम कह तो देते हैं कि वॉर हो गया, मर गए सब, अरे बट दे एवरी मैन हैड अ फैमिली, एंड एवरी फैमिली हैड अ मदर, फादर, सारे रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे। तो इतनी करुणा, इतना रोना, इतना इतना करुण रस। युधिष्ठिर कहता है, ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों ये युद्ध लड़ा, एक राज्य के लिए। सब कुछ खत्म, सारे पांडव, पांडव के जितने भी रिश्ते थे, सेना, कौरवों के जितने भी लोग थे, सब गए, सब खत्म। और मैंने कहा, अब कृष्ण कहते, बाबा पहले तो इसके भाई को संभालना पड़ा था मुझे, अर्जुन को, अब मैं युधिष्ठिर को भी संभालूं। तो एनी केस, और ये सारा कौन सुन रहा है, ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ना, धृतराष्ट्र को ये सारा सुना रहे हैं कि नहीं, ये सारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संजय। और संजय वहां पे धृतराष्ट्र का क्या हाल हो रहा होगा, व्हेन ही हियर्स इज एवरी चाइल्ड गॉन, है ना। तो और गांधारी का क्या हाल हो रहा होगा। और तो वहां पे इसके मन में ये जो धृतराष्ट्र है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, इतनी इसके मन में भीम, क्योंकि भीम ने उसके बेटे को मारा था ना, तो एक पॉइंट पे आके वो कहते हैं मुझे भीम से मिलना है, बाकी सब मिल गए, मुझे भीम से मिलना है। तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं, तो श्री कृष्ण भीम की जगह एक बहुत मजबूत लोहे की मूर्ति वहां रखवा देते हैं। तो धृतराष्ट्र उसको गले मिलता है, पूरी चकनाचूर कर देता है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं धृतराष्ट्र में इतना क्रोध है। तो धृतराष्ट्र के महल की सारी, पांडुओं के महल की सारी स्त्रियां, सारे सैनिकों की, सारे मंत्रियों की, ये सब मिलके कुरुक्षेत्र जाते हैं, जहां पे लाशें 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 लाशें, पूरे 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 पूरे, not only the men but the घोड़ा and the हाथी and the all sorts entire littered with corpses and blood, कंप्लीट। ये समंत पंचक क्षेत्र जो 5 सरोवर वाला है, रक्त के सरोवर, पूरा रक्त से भर गया। अब वहां पे विलाप हो रहा है, वहां पे सब अपने अपने को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने सब ढूंढ रहे हैं उस बॉडी बॉडी, दैट काइंड ऑफ अ सीन। फिर गांधारी हो आती है, फिर वहीं पे श्री कृष्ण आते हैं, गांधारी श्री कृष्ण को शाप देती है। पर युधिष्ठिर बीइंग द गुड धर्मराज, युधिष्ठिर ने सबका दाह संस्कार किया, जितने कौरव थे, जितने पांडव, जितनी सेना, सबका, जितने प्राणी, हाथियों का, घोड़ों का, सबका दाह संस्कार उन्हें करा, तर्पण करवाया। और कुंती मीनवाइल कर्ण को ढूंढती है गुप्त रूप में जाके। और ये सारा वर्णन किसमें है, स्त्री पर्व में है। बोले ओ, तो स्त्री पर्व में कितने अध्याय हैं, स्त्री पर्व में 27 अध्याय और 775 श्लोक। बोले ओके। इसके बाद युद्ध के बाद क्या आता है, युद्ध के बाद क्या हो जाता है, स्टॉर्म के बाद क्या आता है, साइलेंस। साइलेंस आता है, क्वाइट आता है, पीस आती है, शांति। शांति पर्व, आउटसाइड तो शांति है, यहाँ नहीं होती। शांति पर्व, इस शांति पर्व में क्या है, इसमें है राजा युधिष्ठिर को दुख होता है, वैराग्य आता है। शैया पे भीम पड़े हुए हैं, कृष्ण कहते हैं जाओ भीम से, भीष्म भीष्म पड़े हुए हैं, भीष्म अभी तक जीवित हैं, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि जाओ भीष्म से ज्ञान लो। तो भीष्म वहाँ पे ज्ञान देते हैं, राजधर्म का, स्टेट क्राफ्ट का, हर तरह की नॉलेज, अर्थशास्त्र का। तो वो सारा महाभारत में बोले, हाँ भीष्म ज्ञान देते हैं तीर्थ क्षेत्रों का। वो अंग्रेज कहते थे कि आपका लैंड तो कभी एक नहीं था, महाभारत में हमारी ज्योग्राफी पता लग जाती है कि हम एक थे, हैं और रहेंगे। तो बोले इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 339 अध्याय हैं, 14,732 श्लोका। ओके। इसके बाद कौन सा पर्व है, अनुशासन पर्व। शांति आ गई, डिसिप्लिन, बचे हुए लोगों का जीवन आगे चले, लाइफ हैज टू गो ऑन, राइट, इट्स साइकिल।
तो अनुशासन पर्व, इसमें क्या है, इसमें युधिष्ठिर और भीष्म जो धर्म का सिद्धांत देते हैं, अलग अलग तरह के दान हैं। इसमें 146 अध्याय हैं, 8800 श्लोक है। बोले ओके, इसके बाद का क्या है? इसके बाद है 36 ईयर्स का रूल है, अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेध यज्ञ होता है जो घोड़े को छोड़ देते हैं। घोड़ा जिस जिस टेरिटरी में जाता है, या तो फाइट करो या जाने दो, जाने दो तो एक्सेप्ट मी एज योर किंग। यू नो दैट लोनिका, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेधिक पर्व है। युधिष्ठिर अब उस पॉइंट पे हैं कि पूरा विश्व उनका है, पूरी पृथ्वी उनकी है, ही इज द होल सोल रूलर। तो वो अश्वमेधिक यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। और युधिष्ठिर और अर्जुन अलग अलग जगह से खजाने भरता रहता है। इस पर्व में है परीक्षित का जन्म, इसमें है अश्वत्थामा अस्त, इसमें है अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में जो वो, इसमें है चित्रांगद कुमार, अर्जुन के अलग अलग वाइफ से अलग अलग बच्चे भी हुए थे। तो इसमें कितने हैं, 103 अध्याय और 3300 श्लोक का। बोले ओके, इसके बाद का पर्व बताओ। सो 14th पर्व इज अश्वमेधिक पर्व, 15th पर्व इज आश्रम वासिक पर्व। तो बोले आश्रम वासी क्यों? बोले जब इतना सब युद्ध हुआ ना, उसके बाद जो बड़े बूढ़े थे, बड़े बूढ़े में कौन बचा? धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर। इन तीनों ने सोचा अब हो गया ये हमारा राजकाज, भीष्म पितामह चले गए, अब ये सारे हमारे कौरव खत्म हो गए, ये पूरी पृथ्वी को युधिष्ठिर ने संभाल लिया बहुत अच्छे से, अब हमें जाना चाहिए। तो ये तीनों सबको छोड़ के चले जाते हैं आश्रमवास, चले जाते हैं वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो कुंती कहती है, जिनमें इतनी लड़ाई थी आपस में, गांधारी जिन्होंने इनके बेटे को मारा, इन्होंने उनके बेटे को मारा, कुंती भी उनके साथ चले गए। धृतराष्ट्र और विदुर और गांधारी जा रहे थे, कुंती भी अपनी जिठानी के साथ आश्रमवास में चले गए। तो बोले इसमें क्या क्या है? इसमें यह है इस पर्व में कि व्यास जी उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं कि देखो तुम्हारा कोई पुत्र मरा नहीं, सब अलग अलग जन्म लेके कहाँ कहाँ है। हमारे यहाँ जीवन मरण का चक्र है, कोई कभी मरता नहीं, अलग अलग रूपों में पैदा होते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक मिलता है या नर्क लोक मिलता है या फिर पृथ्वी में, तो सब में चैन आ जाता है। और ये लोग, विदुर को उत्तम गति मिलती है, संजय को मिलती है। तो बोले इसमें कितने चैप्टर हैं? 42 अध्याय और 1505 श्लोक। बोले इसके बाद क्या है? इसके बाद मौसल पर्व। Anyone knows how Krishna went away? It will take 5 minutes more, huh? If anyone is in a hurry, can leave. If you want me to continue, I'll continue. जल्दी बताओ, ठीक है, फिनिश। फिनिश करो। इसके बाद श्री कृष्ण कैसे जाते हैं? उन्हें कोई कर्स मिला था कि वो किसी पेड़ के नीचे जब आराम कर रहे होंगे तो उनके पैर में किसी ने वो एरो मार दिया था, तो उस वजह से वो मर गए थे। तो यहाँ पे जैसे हमने, एक सेकेंड लोनिका, हमने वाल्मीकि रामायण में देखा था ना, जब लीला समाप्त होने का समय आता है, जब परमात्मा आते हैं तो पूरी सेटिंग बिछा के आते हैं, है ना। अब पूरी सेटिंग, और जब जाते हैं तो भी लीला ऐसी होती। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरी सेटिंग को अब अप्रूव करने का टाइम है ना। तो नाउ द लीला इज देयर अबाउट टू गो। तो अलग अलग किंवदंती, अलग अलग चीजें हैं, पर यदुवंशी द्वारका के किनारे, समुद्र के किनारे अहंकार वैभव में इतना भर गए थे कि अपने आप को एक दूसरे को मार मूर के खत्म हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, बलराम भी चला जाएगा, ये यदुवंशी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, तो इनका भी समय आ गया। तो कुछ ऐसा हुआ, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, उन्होंने एक दूसरे को फिनिश कर दिया, बहुत अल्कोहल पी एक दूसरे को फिनिश कर दिया। अब उधर युधिष्ठिर को पता लगा, युधिष्ठिर को पता लगा श्री कृष्ण की खबर नहीं है बहुत टाइम से, अर्जुन जाओ देख के आओ, देख के आओ सब ठीक तो है ना। तो अर्जुन को उन्होंने भेजा द्वारका। जब अर्जुन आया द्वारका तो अर्जुन तो हैरान, यहाँ तो कोई था ही नहीं। श्री कृष्ण का वन में वो हो, जिसे लोनिका ने बताया, वन में किसी हंटर ने वो कर दिया था, और ये सब तो मार मूर के खत्म हो गए। तो कौन बचे थे? सारी लेडीज, सारे बच्चे छोटे छोटे। अर्जुन बहुत रोया, बहुत परेशान, पर अर्जुन ने कहा कि मुझे तो इन स्त्रियों को, अर्जुन ने सबको इकट्ठा करा और अर्जुन ले गया उनको अपने साथ ले जाने लगा। पर वो अर्जुन जो महारथी था
वो अर्जुन जो पूरी विश्व का सबसे बड़ा रूलर था, वो अर्जुन जरा से हैंडफुल ऑफ बैंडिट से हार गया। उसके आंखों के सामने वो सारी स्त्रियों को उठा के ले गए, यादवों की स्त्रियों को, छोटे बच्चों को। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया, अर्जुन अपना गांडीव तक नहीं उठा पाया। तब अर्जुन को समझ में आया कि जो शक्ति मेरे द्वारा काम कर रही थी वो किसकी थी? किसकी थी? श्री कृष्ण की थी। और वही अर्जुन पूरे विश्व का वीर। तो बोले ओ माय गॉड, तो इसमें कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं? बोले इसमें 8 अध्याय हैं और 320 श्लोक। बोले अच्छा, अब इसके बाद क्या पर्व है? इसके बाद है महाप्रस्थानिका पर्व। महाप्रस्थान, महाप्रस्थान, सबका वाइंड अप, जाने का समय। तो इसमें रेड सी का विवरण आता है, लाल सागर। तो अब ये पांडु लोगों ने कहा अब इनफ हमारा रूल, अब हमारा बेटा परीक्षित का बेटा जन्मेजय हो गया है, अब जन्मेजय इसको संभालेगा। समझ आई ना अभी जन्मेजय की कहानी? अब जन्मेजय सबको संभालेगा, अब हम भी चले। अब उन्होंने सब संन्यास लिया, अपना गांडीव धनुष, उनको कोई महात्मा मिले अग्नि से जो उत्पन्न थे, उसको लौटा दिया। और ये सब लोग हिमालय की तरफ चलने लगे। एक कुत्ते इनके पीछे पीछे चल रहा था, कुत्ता पहले नकुल गिर गया, डेथ हो गई, चलते गए बाकी, सहदेव गिर गया, बाकी लोग चलते गए। युधिष्ठिर ने मुड़ के नहीं देखा, ऐसे अर्जुन, द्रौपदी गिर गई, सेम ऑर्डर में नहीं, भीम गिर गए, अर्जुन, सब कोई गिर गए, अकेले युधिष्ठिर बचा। युधिष्ठिर चलते गया चलते गया चलते गया, वो कुत्ता उनके साथ साथ चलते गया चलते गया चलते गया। उधर स्वर्ग से रथ आया युधिष्ठिर को ले जाने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कुत्ते को तो अलाउड ही नहीं है। बोले नहीं, मैं तो इसको लेके जाऊंगा। तो फिर वो अपना रूप बदल के धर्मराज बन गए, उन दोनों का संवाद हुआ। तो धर्मराज स्वयं, जिसके पुत्र युधिष्ठिर थे, उनको ऊपर ले गए। स्वर्ग में विवरण है कि सबसे पहले उसको कहाँ ले गए? नहीं, तो ये था महाप्रस्थानिका पर्व। अब कौन सा पर्व है? लास्ट पर्व। कहाँ गए ये लोग? स्वर्गारोहण पर्व। कहाँ? स्वर्गारोहण पर्व। अब स्वर्ग में जैसे ही गए और वहां पे स्वर्ग में नरक की तरफ ले गए, और नरक में जाके, और युधिष्ठिर तो हैरान, सारे उनके भाई नरक में थे, अर्जुन भी, और वो भीम भी, नकुल सहदेव भी, और चिल्ला रहे हैं, यमराज यातना दे रहा उनको। और युधिष्ठिर ने कहा ये क्या हुआ, हमने तो इतने अच्छे अच्छे कर्म करे थे, मेरे भाई तो सारे यहाँ पे हैं। तो वहाँ का पूरा विवरण दिखा के धर्मराज ने फिर स्वर्ग में स्वर्ग का विवरण दिखाया कि उनको सर्टन टाइम पीरियड वहाँ पे स्पेंड करना था। फिर ये स्वर्ग में आ गए, फिर आकाश गंगा में मानव शरीर त्याग दिया। तो बोले ओ, तो ये लास्ट पर्व है। ये कहाँ खत्म, कितने अध्याय? इसमें है 5 अध्याय और 209 श्लोक। तो ये है 18 पर्व का संक्षेप में कंटेंट जो मैंने आपके सामने शेयर करा है। अब महाभारत क्या कहती है? महाभारत कहती है कि 18 अक्षौहिणी सेना का 18 दिन में एक स्थान के ऊपर सब एक साथ गए। तो ये पूरा जो रचा गया था, ये इसको बताने के लिए कि अधर्म का साथ देने वाले, अधर्मी, सबको नष्ट करने के लिए जो महाभारत में जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, वेदों का ज्ञान इतना क्लिष्ट, इतना डिफिकल्ट है, जो हर एक तक नहीं पहुंच सकता। ये महाभारत के थ्रू हर एक को मिल जाएगा। तो महाभारत में वेदों का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है, कामशास्त्र का ज्ञान है, मोक्ष शास्त्र का ज्ञान है, इसमें सारे पुराणों का ज्ञान है, इसमें वो सब कुछ है जो एक मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा के लिए चाहिए। इसमें जो है वो, इसमें जो नहीं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और जो इसमें है वही होता है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा काव्य है पूरे विश्व में और रहेगा। और ये महाभारत का जो श्रवण करेगा, मनन करेगा, शेयर करेगा,
तो बोले क्या होता है उससे उग्र श्रवाजी। उन्होंने बोला उग्र श्रवाजी, सारे लोगों ने बोला क्यों हमें ये सुननी चाहिए, क्यों हमें बोलना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ना कि पुष्कर तीर्थ में, कि महाकुंभ में भी जो जाके पुण्य कमा सकता है, 100 महाकुंभों का पुण्य आप महाभारत का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उग्र श्रवाजी ने कहा आपके पापों की मुक्ति होगी। बोले वो कैसे। बोले आप राइट थिंग टू डू सीखेंगे, और जब आप राइट एक्शन करेंगे आपको मुक्ति मिलेगी। बोले अच्छा। तो बोले आप अगर 100 गायों के 100 काउस के सींगों पर सोना मढ़ के अगर रोज दान दोगे ना, 100 काउस आप रोज दान दोगे, उससे भी ज्यादा पुण्य आपको महाभारत का अध्ययन करके होगा। बोले ओ। तो उन्होंने कहा ये अध्याय को सुन के, ये पर्टिकुलर पर्व संग्रह पर्व को जो सुनेगा और जो कहेगा, उसके लिए महाभारत के ग्रंथ में प्रवेश इजी हो जाएगा। बोले कैसे। बोले जैसे आप क्रूज करने जाते हो, इतना बड़ा ओशन होता है, आप ओशन लाइनर में बैठ के क्रूज पे जाते हो, इजी हो जाता है ना। ऐसे ही जो ये पर्व संग्रह पर्व को सुनेगा और सुनाएगा, उसके लिए महाभारत सुगम हो जाएगी। So I'm done. बहुत Thank सुंदर, बहुत ही सुंदर, you. बहुत ही अत्यंत आनंद आया। और अब मैं सोचती हूँ आपने सोचा ही होगा कि जितने भी पर्व हैं एक एक को लेके आप उसे विस्तार से बताएंगे। अभी तो आपने जो भी बताया क्रमानुसार बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि पता तो सब कुछ है महाभारत में क्या है किसी भी तरह से कहानी की तरह से, और जो हमारे पिक्चर्स में भी दिखाते हैं या टीवी पर भी आया था, तो कथा सब पता होती है लेकिन क्रम नहीं पता होता। तो जो आपने ये क्रम बताया ये बहुत ही ज्यादा शिक्षादायक था। आई विल से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Thank जिसने you so much. जिसने सुना होगा, आपको भी पुण्य मिला, हमें भी थोड़ा बहुत मिल गया। नहीं जी, मैं तो माध्यम बन जाती हूँ आप लोगों की वजह से। ये छोटा सा बच्चा जो जुड़ जाता है हम लोगों में तो हम सब माध्यम ही हैं, एक दूसरे की जर्नी में सहायक हैं। क्योंकि ये पर्वों, मुझे तो पहली बार पता लगा कि चैप्टर को पर्व बोलते हैं। ये सारे मेरे लिए भी उतने ही फॉरेन है जितने हम सब के लिए, क्योंकि हमने कभी अध्ययन किया नहीं ना, हमें रोक दिया गया इससे, तो हमने कभी किया नहीं। एनीवे, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। अब हम कर सकते हैं जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अब आप लोगों को मैं ये सेशन शेयर कर दूंगी। आई होप मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, नहीं किया तो अब जो हरी इच्छा कुछ नहीं कर सकते अब तो, है ना। तो चलिए, एक मैं फोटो करना चाह रही थी क्लिक। आ जाओ मंजू जी आप भी। मेरे इंदु जी तो आप सीधे अंधेरा बैठो, हो रहा है, मेरे कोई फेस पे बात तो नहीं, जितना अंधेरा हो आएगा हमें कौन सा किसी को दिखाना है। हाँ सीधे हो जाओ। आप पास आओ मंजू जी, पास आओगे तो दिख जाओगे। नहीं, अच्छा पास आऊं, हाँ ये पास पास आओ, ले ऐसे आते हैं। पास आ हाँ जाओ। ये, हाँ ठीक है। उपमा आप भी पास आओ, सिर्फ चेहरा चेहरा दिखे तो आ जाता है। हाँ पास आओ, और पास। हाँ ओके, 1 2 3 and 4। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा लोनिका जल्दी से। ओम ओम ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदक्ष्यसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम।